हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं जेन इरिगेशन सिस्टम्स की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एजेंस जेन इरिगेशन में आप देख रहे हो स्टॉक में एक अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और स्टॉक में जो इंपॉर्टेंट है कि एक लो दिया था स्टॉक ने रिसेंटली। अगर इस जोन से आप देखते हैं तो स्टॉक करेक्टिव जोन पे गया था, जून से गिरना शुरू हुआ था, करेक्शन 38-40% आया और स्टॉक अब एक अपसाइड स्लिम पे चलते हुए नजर आ रहा है। मतलब यहाँ पे अगर आप नोटिस देखें तो हाई राइज की फॉर्मेशन बन चुकी है, कुछ ये फॉर्मेशन लेके चलने लगा स्टॉक। शॉर्ट टर्म में फिर से रिट्रेसमेंट आने वाला है और फिर यहाँ पे एक तेजी अपन को वापस से बरकरार होती हुई नजर आएगी। अब वो इसलिए है बिकॉज जब भी स्टॉक 1 आवर TF पे ओवरबॉट टेरिटरी में पहुंचता है तो यहाँ पे आप नोटिस करते हैं कि 1 आवर TF के अकॉर्डिंग कुछ आपको यहाँ सिमेट्री काफी बेटर समझ आ रही होगी। कुछ 1 आवर TF में अगर आप जज करते हैं तो यहाँ से कुछ इस तरह से चलते हुए नजर आ रहा है। शॉर्ट टर्म गया ऊपर, फिर से ट्रेंड लाइन का हर्डल फेस करके फिर से नीचे ही आने वाला है। तो यहाँ पे जब जब ये RSI पे ओवरबॉट टेरिटरी में पहुंचेगा, देखो ओवरबॉट अभी भी है 7980 ट्रेल कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ कूलिंग होगी, मतलब ये वापस से 20 डे EMA के आसपास आएगा। तो 20 डे EMA अगर ये आ रहा है 1 आवर TF पे तो एक्यूमुलेट जरूर करिए। एक्यूमुलेशन का जो आपको सिनेरियो मिलेगा 73-74 के आसपास फिर से इसमें एक्यूमुलेशन फिर से जनरेट होगा, तो वहाँ पे फिर से एक्यूमुलेट करिएगा और ये हाई राइज की फॉर्मेशन ऐसे ही लेके जाएगा। यहाँ पुल बैक आएगा फिर बाउंस करेगा। अगर ज़्यादा बड़े मूव नहीं आ रहे तो इसी जोन में बाउंस करते करते 88 और ऐसे ऐसे करके 99 और 100 के टारगेट आपको आने वाले दिनों में स्टॉक दिखा जाएगा। जो इंपॉर्टेंट है स्टॉक में कि अगर वीकली टाइम फ्रेम पे आप इसको जज करते हैं तो आपको और भी ज्यादा बेटर सिनेरियो समझ आएंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखते हैं तो RSI में बहुत गैप है, मतलब स्टॉक बहुत अच्छे पोटेंशियल पकड़ सकता है और चल सकता है। एज ऑफ 70 का RSI टच होने में अभी टाइम भी है। और स्टॉक में अगर आप इस जोन को देखते हैं क्लियरली तो स्टॉक का जो हाई है वो तो काफी ऊपर है, बट रिसेंट हाई यहाँ पे ब्रेक होने वाला है। मतलब यहाँ पे 81-82 है, वो इस जोन को ब्रेक देने वाला है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट आने वाला है रिसेंट के हाई का, जो कि जून 24 था। अगर इसके ऑल टाइम हाई की बात करें तो काफी ऊपर है 264, वो अपन नहीं मेजर करते बिकॉज अगर इस जोन से आप यहाँ पे देखते हैं तो स्टॉक ने ब्रेकआउट जरूर दे दिया है। लंबे टाइम बाद एक ब्रेकआउट आया है, रिटेस्टिंग हुई है और चलने के लिए रेडी है। अगर वीकली टाइम फ्रेम इसी को और मंथली टाइम फ्रेम पे भी इसको कवर अप कर दूं तो आपको थोड़ा और बेटर समझ आएगा। यहाँ पे आप देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा होगा कि जेन इरिगेशन में लंबे टाइम बाद एक ब्रेकआउट हुआ है जो कि सस्टेन होते हुए नजर आ रहा है। पहला हाई जो इसने 2010 में दिया था, उसके बाद यहाँ 2018 में आया था। फाइनली यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था अपना 2024 जून में, रिटेस्टिंग भी हुई है अभी अक्टूबर तक और अब वो रैली करने के लिए रेडी हो रहा है। मतलब 80 के प्राइस पे और स्टॉक अगर इस हाई से आप देखते हैं तो बहुत डिस्काउंट पर है। यहाँ पे आप देखें स्टॉक ऑलमोस्ट 69-70% डिस्काउंट पे है। तो भाई कुछ क्वांटिटी आइडिया जरूर कर लेना, वो स्टॉक आने वाले टाइम में जल्दी ही 100 का लेवल क्रॉस करेगा और उसके बाद फिर अपसाइड पोटेंशियल में 120 के टारगेट आपको डेफिनेटली दिखाएगा, क्योंकि वहीं पे कुछ अपन को हर्डल दिखाई देंगे ये जोन के। फिर कुछ शॉर्ट टर्म पुल बैक आएगा, करेक्शन आएगा, फिर रैली करेगा। तो मंथली टाइम फ्रेम पे स्टॉक बहुत सही चल रहा है। और यहाँ पे अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे जज कर रहे हैं तो जो डेली टाइम फ्रेम पे जो मैंने आपको एक सिमेट्री का सिनेरियो बनाया था कि अपसाइड में एक वेज बनती हुई, राइजिंग वेज बनती हुई नजर आ रही है और राइजिंग वेज एज इट इज अपनी यहाँ काम कर रही है। मतलब ऊपर की दिशा में स्टॉक यहाँ पे हर्डल फेस करेगा 82, फिर रिट्रेस आएगा 75 तक और हाई देगा तो 87 और 90s के टारगेट दिखाएगा। तो कुछ इसी तरह से आपको जज करना पड़ेगा। बात करें रिजल्ट की तो जेन इरिगेशन में बहुत अच्छे रिजल्ट तो नहीं है। सितंबर क्वार्टर में 1192 CR का सितंबर 2024 क्वार्टर था, वहीं सेम क्वार्टर 23 का सितंबर का 1362 था। तो सेल्स में कोई बड़े इजाफे नहीं थे, बल्कि गिरावट आई थी एक तरह से, और इसीलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बीट हुआ है, एबिटा मार्जिन गिरे। 139 CR के इस बार सितंबर क्वार्टर में एबिटा मार्जिन थे जो कि लास्ट में 173 थे, और इसी के चलते जो नेट प्रॉफिट था इस बार -3 था, सॉरी -13 था, और लास्ट ईयर ये अपना 8 CR था। तो EPS -15 हो गया, 0.15। इन्वेस्टर्स में FIM स्टेक देखें तो हल्के से इस बार बढ़े हैं। सितंबर क्वार्टर में 5.38 हो गए, बढ़ के रिसेंटली जो 5.18 थे। DI ने भी स्टेक बढ़ाया, या 9.36 है। गवर्नमेंट एज इट इज 0.06 से इंटैक्ट देखने को मिल रही है कुछ क्वार्टर से। प्रमोटर 26.12 होल्ड करें हैं अभी भी स्टिल परसेंटेज। और प्रमोटर्स में आप देखें तो यहाँ पे जलगांव इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड आता है और कॉस्मोस इन्वेस्टमेंट के ज्यादा स्टेक देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। तो आई होप यहाँ पे मैंने जेन इरिगेशन अच्छे से क्लियर कर दिया कि स्टॉक क्या मोमेंटम बना सकता है और कितना ज्यादा करेक्टेड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।